मोदी सरकार की जय। वॉशरूम कहाँ यूज करते हो? उधर दरिया के पास। दरिया के पास। चमड़ी निकाला है और इसको बनाएंगे। चमड़ी? हाँ यही पकाते हो? हाँ, सिर्फ पंजे पकाएंगे। पंजे पकाएंगे? हाँ। यही खाते हैं पंजे? हाँ हाँ। आज हम आए हैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ इस कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं अपनी रोजी रोटी तलाशने के लिए, और फिर उनमें से जो अक्सरियत होती है वो यूपी बिहार से होती है। यहाँ पर कई सारे टेंट्स लगे हुए हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पर यूपी की कुछ फैमिलीज रहती है और काम भी करती है। थोड़ा सा इनका लाइफस्टाइल देखते हैं, यहाँ पर ये ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, और साथ में ये भी कि फिर काम क्या करते हैं। आइए। नाम आपका? अमित कुमार। अमित, यूपी से ही है ना आप? यूपी उत्तर प्रदेश। यूपी उत्तर प्रदेश। इस वक्त मैं देख रही हूँ इर्द गिर्द कई सारे टेंट लगे हुए हैं। कितनी फैमिलीज होंगी? कम से कम 20 फैमिली। एक साथ काफिला निकलता है यूपी से, हमें कश्मीर जाना है? नहीं, एक दो तीन जुग्गियाँ से निकलती हैं अपने गांव से। एक ही गांव के नहीं है, मतलब कोई दूसरे गांव का, कोई दूसरे गांव का। तो जो साथ में आते हैं, जिनका साथ है, वो 1-2 जुग्गियाँ पाने साथ में लेके चलते हैं। तो शायर कहते हैं ना कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। तो एक इंसान को इस सफर में, जो सफर वो अजल से करता आया है, इस सफर में इसको रहना है, और हम सब सफर में हैं। इसी तरह का सफर ये भी कर रहे हैं। कभी कश्मीर में होते हैं, कभी जम्मू में होते हैं, और इसी तरह से फिर यूपी में, फिर वापस आ जाते हैं, और यही रूटीन इनका चलता है। चंद पैसे कमा लेते हैं, अपना और अपने बच्चों का पेट पाल लेते हैं। साल में आप कश्मीर कब आते हैं, किस मौसम में आते हैं, और फिर वापस घर कब चले जाते हैं? जब गर्मियाँ आती हैं तब आते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं तब? अब ये ठंड पड़ने लगेगी, बर्फ गिरने लगेगा, बस घर चले जाएंगे। अच्छा, तो ये माने आपकी जो अक्टूबर का महीना, ये लास्ट मंथ है आपका? इस मंथ है, इसी मंथ में हम चले जाएंगे। जब बर्फ पड़ने लगेगा तो इसी मंथ में चले जाएंगे वापस। आते कब हैं? आते तो हम हैं जून उनके समय में। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? ऐसे चटाई वटाई बेचते हैं, नग वग अंगूठी के, वही कुल काम करते हैं। एक तो चटाई बेचते हैं और अंगूठी के नग। कोई अंगूठी भी बेचता है, कोई चटाई भी बेचता है, जैसा जिसका धंधा वैसा अपना व्यापार करता है। ये देखो, ऐसे लाइफ स्टाइल है, ऐसे लाइफ अपना जीते हैं। अच्छा। सब बच्चों का वीडियो बना लो। ये चूल्हा इनका जल रहा है इस वक्त, और ये खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने चमड़ी निकाला है और इसको बनाएंगे। चमड़ी? हाँ। यही पकाते हो? हाँ, सिर्फ पंजे पकाएंगे। पंजे पकाएंगे? हाँ। यही खाते हैं पंजे? हाँ। ये कहाँ से मिलता है आपको? हमने यहाँ जो मार्केट से लाते हैं। मार्केट से लाते हैं। आपका नाम? सुनीता। सुनीता, आप भी यूपी से हैं? हाँ, आप से यूपी का। उम्र क्या है? उम्र होगी 20 साल का, 25 साल। शादी हुई है? शादी भी हुई। अच्छा। पढ़ाई पढ़ाई तो कराया नहीं। नहीं कराया? किसने नहीं कराया?
अब गरीब बंदे कहाँ पैसे है तो लेकिन करें। सरकार तो मुफ्त में पढ़ाई कराते हैं ना, हाँ। तो क्यों नहीं जाते हो पढ़ने? नहीं कर- अब शादी कर दिया, बच्चे हो गए। बच्चे हो गए और शादी कराई। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, अब ये जो बच्चे हैं, ये छोटा बच्चा, ये छोटी सी बच्ची, इनके बारे में क्या सोचा है, ये क्या करेंगे? अब इनके बारे में ही सोच रहे हैं कि इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, गुण विद्या पाएंगे, बच्चे नौकरी सौकरी बेचे ऐसे करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन ये तो आपके साथ ही सफर करते हैं, तो पढ़ेंगे कब? अभी कर रहे हैं, आप हम रुकेंगे 5 साल 4 मास में तो हम इनको पढ़ाते हैं सब बच्चन को। अच्छा चलो ठीक है, एक बात बता दो हमें, जब जून के महीने में आते हो और फिर यहाँ से अक्टूबर में चले जाते हो, क्या टारगेट होता है अपनी, मतलब अपनी जगह, इतने पैसे कमाने हैं, होता है ना एक टारगेट होता है, और कितना कमा लेते हो फिर? कमाते क्या है मैम, आते हैं खाते पीते हैं जो कुछ मिलता है, और जो कुछ कोई बचा के ले जा पाता है 10-5 हज़ार रुपये पाने घर में, बस। तो बरखा भर खाता है। सर जो बारिश होती है ना, बारिश का मौसम जब आता है ढेर, तब वो जाते हैं तो वही अपना खाप खर्चा चलाते हैं। दिन में बराबर 2 टाइम खाना खाते हो? दो टाइम तो खाते हैं। कितना कमा लेते हो फिर जब वापस जाते हो यूपी? कमा लेते हैं, कोई 30,000, कोई 20,000, कोई 40,000, कोई 50, कोई लाख भी कमा लेते हैं। हम सब यही ख्याल रखते हैं कि कुछ पैसे बचने भी चाहिए, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, बाकी मामलात में काम भी आ सकते हैं, लेकिन इनके जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं कि पैसे बचाने हैं। आपकी उम्र क्या है? 22 साल। 22 साल। शादी कब हुई? शादी आज से हो गए 5-6 साल। आपके कितने बच्चे हैं? एक ही। पढ़ाई वढ़ाई नहीं की? वॉशरूम कहाँ यूज करते हो एज अ फीमेल? उधर दरिया के पास। दरिया के पास। अच्छा मुझे एक बात बोलो, आप जो शादी के दिन आप कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, आप पैड का इस्तेमाल करती हैं? कपड़े कपड़े का। से इन्फेक्शन तो नहीं होता? होता। अगर बीमार हो गए तो क्या करना होता है, यहाँ कहाँ जाते हैं फिर? फिर यहाँ सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ गादरबल, वहीं पर दे देते हैं दवा फ्री। यहाँ कितनी फीमेल्स हैं, कितनी लेडीज हैं आप यहाँ पर? यहाँ होंगी कम से कम 20-25 लेडीज। 20-25 लेडीज होंगी। और यहीं आप रहते हैं? किराए के कमरे में क्यों नहीं रहती कहीं? पैसे नहीं? किराया, हाँ पैसे तो बहुत मांगते थे। अभी तो हम तो पहली बार आए हैं, और हमारे बंदे तो इधर कई साल से आते हैं, हो गए 8-10 साल। अच्छा 8-10 साल हो गए आते हुए, तब तो आप बहुत छोटी होती। हाँ बहुत छोटी थी। यहाँ कश्मीर अमूमन लोग घूमने के लिए आते हैं, आप काम करने के लिए आते हैं, कभी शौक हुआ कि हम भी घूमने जाते? हाँ हाँ हम तो काम करने के लिए आते, जैसे खेतों में दिहाड़ी लग गई 400 में 500 में से काम वाम करने के लिए आते। आप क्या काम करती है? हम नहीं जाते। आप नहीं जाते? यहाँ लोग कश्मीर अमूमन हम देखते हैं मुख्तलिफ इलाकों से या पूरी दुनिया से इसलिए आते हैं कि कहा जाता है कि अगर धरती पे ज़मीन पर कहीं स्वर्ग है, जन्नत है, तो वो कश्मीर है। लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल अलग है। इन लोगों की ज़िंदगी सिर्फ काम पर ही रुकती है। इनकी ज़िंदगी में एक ही फोकस रहता है कि हमें काम करना है और हमें पेट पालना है। यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे, इनकी ज़िंदगी आप खुद अंदाज़ा लगा लें क्या है, क्योंकि इन लोग स्कूल नहीं जाते होंगे, ये लोग यहाँ पर रहते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ ही ट्रैवल करते हैं, टेंट्स में रहते हैं, फिर वापस जाते हैं। दैट मीन्स ये जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ रहा है इस तरह से, जो कि मेरे ख्याल से आने वाले वक्त के लिए क्या होगा वो तो सोचने वाली बात है। 12वीं तक पढ़े आप, उसके बाद क्यों नहीं पढ़े? अभी पढ़ाई हम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा कॉलेज बंद है, इसकी वजह से हम चले आए यहाँ पर। कॉलेज बंद है इस वजह से यहाँ आए हैं? एक दो महीने के लिए फिर चले जाएंगे। आपकी इस पूरी टोली में जो कि कम से कम 20 फैमिलीज हैं यहाँ, इसमें सिर्फ आप पढ़े लिखे? क्या ख्वाब रखते हैं, क्या सोचा है करने का आगे? करने को तो मैं इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने को सोचा है। अच्छा,
पार्ट टाइम जॉब करते हैं, पार्ट टाइम पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट ईयर जब आएंगे तो क्या यही डेरा है? हाँ डेरा यही है, इधर ही लगाते हैं हम डेरा है। अगर किसी कोई और आ गया और आपकी जगह उसने ले ली तो और भी है खुला जगह, इधर भी है उधर, बस हमारी जमीन थोड़ी ना कि उससे हम लड़ जाएंगे। और ऐसे ही आपको कई सारे इलाकों में हमारे यहाँ कश्मीर में बिलखुसूस टेंट्स नजर आएंगे और उनकी भी सेम यही हिस्ट्री है, वो भी इसी तरह की जिंदगी गुजर बसर करते हैं। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन साहिल आखून के साथ मैं इकरा, कश्मीर लाइव के लिए।